जय श्री राम। कहूँ तात के भांति को करें बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु लखन सिया रामचंद्र की जय। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़भागी बाधि विषाद करें दे लागे। यह सुनि समझि सोच परिहरहूँ सिर धरि राज राज सो करहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा से चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहो दीना पिता वचन पुर चहि कीना। तेज राम जहि वचनी लागी तनु परिहरहु राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। निभहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण करहूँ तात पितु वचन प्रवाना करहूँ शीस धरि भू पर जाई। हई तुम्हें कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो और इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लो कहीं सब साखी। तनय दिजाति ही जो बन देऊँ पितु आज्ञा आगे अज सुन भयऊँ। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुज सुखे बसहि अमर पतियन लखन सिया रामचंद्र की जय। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन पुर करहूँ पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर निप पाई परितोषु तुम कहो सुगत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का जहीं पित देहि सोई पावहीं टीका। करहूँ राज परिहरहूँ गलानी मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेदों में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही रास लग पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुनि सुख सुलभ राम वैदेही अनुचित कहवन पंडित के। कौशल्यादि सकल महतारी त्यों प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगे। परम तुम्हारा राम कर जनही सो सब विधि तुम सन बल मन मानही। सौ पहु राजु राम कह आए सेवा करहूँ सने सुनाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुम्हें भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कि जय गुरु आय सुअवसी कहें सजीव कर जोरी। रघुपति आये उचित जस तस सब करब बहोरी। लखन सिया रामचंद्र की जय। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी लौट आने पर जैसा उचित हो फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज गहि पूत पत्य गुरु आय सुहाई। सो आदर ही करहि हित मानी तजहि विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा का पथ रूप है, उनका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु तुम्हें ही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। अतः हे तात तुम इस प्रकार कातर होकर
हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहूँ, प्रजा पालि परिजन दुख हरहूँ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों को का दुख हरो। गुरु के वचन सजीवी अभिनंदन, सुन भरत हित जन चंदनु। सुनि बहुरी मात मृदवानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय लोचन। सरोवर शवत सिंचत बिरहुर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तहि बिसरी, सबहि सुधि देहि के। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेहि के। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र में कमल जल आंसू बहकर हृदय के विरह नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके विरोग दुख का बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उसके समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी। सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। भजन अमय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। लखन सिया रामचंद्र की जय। धैर्य की धुरी धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथ जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर उस सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18 शाम श्यावर रामचंद्र की जय। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सजीव सम्मत सबहि का। मातु उचित धरियाय सुदीना, अवसि शीस धरि चहु कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री और आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उनको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करई भले जानी। उचित की अनुचित की विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी, सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होइए। यद्यपि है समुझत होनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोर सुन ले हूँ, मुहि अनुरत सिखावन देहु। उतर देहु क्षमव अपराधो, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए कि मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। पितुसुर पुरुषिय रामू मन करन कहूँ मुहि राजू। यही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजु। लखन सिया रामचंद्र की जय। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीताराम जी वन में हैं। मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं। अपना कोई बड़ा काम है होने की आशा रखते हैं। हृदय हमार सिय पति शिवकाई, सो हरि लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीखि मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी के चरणों की चाकरी में है। सो
उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैं अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज गए कही लेखे लखन राम सिय बिन पद देखे बादि बसन बिनु भूषण भारू बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री राम चंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किसी गिनती में है। इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़े के बिना गहनों की बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा बिनु हरि भगति जाय जप जोगा जाय जीव बिनु देहि सुहाई बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पहिया सुदेहूँ एक आँख मोर हितेहु मोहि निभ करी भले आपन चहूँ सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आपके स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कई कुटिलमती राम गत लाज तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।